हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 3 तक कर चुके थे। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्रस्य तो अन्व्यदितरश्चार्थस्त्रियस्वराट तेने ब्रह्महृदाय दिक्भ्ये महत्तसूर्याः तेजोवारिमृतामितविनिमयो यत्र सर्गोऽमृषा ब्राह्मण स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 तक हमने देखा अजामिल के चरित्र के बारे में, विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच वार्तालाप के बारे में, और इसके अलावा अ, यमदूतों और यमराज के वार्तालाप के बारे में हमने यहाँ पे देखा। और फिर यमराज ने किस प्रकार से यमदूतों को बताया हरि नाम की महिमा, और विष्णु दूतों ने भी यमदूत को हरि नाम की महिमा बताई कि सिर्फ एक नारायण नाम लेने से अजामिल का उद्धार। तो इस प्रकार से हमने काफी चीजें देखी। अब जो है हमें थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में। और जो भी हमने सीखी है अभी तक चैप्टर 3 तक अजामिल के चरित्र से, तो डेफिनेटली हमें 3 काम अवश्य करना चाहिए। हमारी संतानों का नाम हमें भगवान के नाम पे लेना चाहिए, रखना चाहिए। बिकॉज जाने या अनजाने में सही हम कम से कम भगवान का नाम तो ले सकेंगे। और इस कलिकाल में भगवान का एक नाम कई करोड़ों पापों को जो है काट देता है। तो डेफिनेटली ये चीजें हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज हम ये सीख ले सकते हैं कि हमने जितना भी पाप कर लिया, चाहे कलयुग के प्रभाव में हो चाहे भगवान की माया के प्रभाव, जितना भी पाप कर लिया, अब प्रभु के शरणागति हो जाए। क्योंकि अभी आपके पास श्वास है, अभी आपके पास जीवन है, कल को नहीं होगा। तो अगर अभी हम शरणागत नहीं होंगे तो कब होगा? फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, कई जन्मों कई कल्पों बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं और भगवान के नाम के आश्रित। यही सबसे उत्तम सहारा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर हमारे खान पान में कुछ गलती है, अगर हमारे विचारों में गलती है, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है, तो ट्राई करें कि अब धीरे धीरे वेजिटेरियन की ओर बढ़े। सेकंड चीज, अगर आप बुरी संगत में हैं, बुरी आदतों में हैं, कुछ गलत चीज का सेवन करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, उन सबसे मुक्त होने का प्रयास करें। क्योंकि भगवत नाम भी तभी आप पे असर डालेगा और जब आप इन सारी चीजों से मुक्त होना चाहेंगे। वैसे भगवत नाम लेने से ही आपके अंदर एक इच्छा डेवलप होने लगेगी कि हम अच्छाई की ओर आए, हम भगवान की ओर आए। तो ट्राई करें कि ये सारी चीजें करें, बिकॉज ये 3 चीज काफी जरूरी है आपके जीवन में। धीरे धीरे प्रयास करें जिससे हम अच्छाई की ओर आए और अपने अंदर की सारी बुरी चीजों को खत्म करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं और नियमित श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का श्रवण करें। तो निश्चित रूप से आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी और आपके अंतःकरण में भगवान विराजेंगे। और फिर उसके पश्चात आपकी भक्ति बढ़ेगी और आप भगवान के प्रति शरणागत होकर आपकी भक्ति इतनी बढ़ेगी कि आप अंत समय पे उनको याद करके उनके धाम चले जाए। बिल्कुल जिस तरीके से अजामिल ने अंत समय में नारायण नाम का उच्चारण किया और विष्णु लोक को गया, उसी प्रकार से हम सभी लोगों को इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए नाम कि जब अंत समय आए तो हमारे मुख से सिर्फ नारायण निकले। ठीक है, ये हमने सीखा ये चैप्टर नंबर 3 तक। अब चैप्टर नंबर 4 में हम स्टार्ट करते हैं प्रजापति यक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुहे प्रार्थनाएं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन वर्गी के दसों पुत्र प्रचेता तप करने के लिए समुद्र में प्रविष्ट हो गए, तो राजा के अभाव में पृथ्वी लोग उपेक्षित पड़ गए। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ झंकार तथा व्यर्थ के वृक्ष उगाए और अन्न उत्पन्न नहीं हुए। सारी भूमि जंगल जैसी बनी। जब प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अत्यधिक कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रचेताओं ने
वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की, किंतु चंद्रमा तथा समस्त वनस्पति के राजा सोम ने प्रचेताओं को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष सारे जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन है। प्रचेताओं को तुष्ट करने के लिए सोम ने उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदरी कन्या प्रदान की। इन सभी प्रचेताओं की वीर से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुए। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने संन्यास ले लिया और वे विंध्याचल चले गए, जहां उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की हंस गुह नामक प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रार्थना इस प्रकार थी: भगवान हरि परमात्मा जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों की ही के नियंता है। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित हैं। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति की इंद्रियों का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के भीतर रहता है, अपने नित्य मित्र परमात्मा को, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि का कारण है, उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में लगी रहती हैं। चूंकि जीव सजीव होता है, अतः वह इस भौतिक जगत के सृजन को कुछ हद तक समझ सकता है, किंतु वह भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा के पड़े हैं। फिर भी सदा ध्यान लगे रहने से फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने अपने हृदय में भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं। चूंकि समान जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतः वह अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है, तो आत्मा के स्तर पर नित्य भगवान का उद्घाटन होता है। जब वे परम ईश्वर किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तो यह कहा जाता है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि वे सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण है और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। किंतु भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या कहलाती है। यह मिथ्या तार्किक को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वह पूर्ण हूँ, और यह माया को बहलाती है कि बद्धात्मा को मोहग्रस्त करे। वह परब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अति वत्सल है। उन पर कृपा करने के लिए वे अपने रूप, नाम, वैशिष्ट तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की गंध अपने साथ ले जाती है, या यही हवा कभी कभी अपने साथ धूल ले जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है, उसी तरह भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छाओं के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। अतएव देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर कि दक्ष भोग मार्ग का पालन करने के लिए अति उत्सुक है, भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने पंचजन की पुत्री अक्षिनी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह यौन जीवन में अतीव दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान विष्णु अंतर ध्यान। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित जो है सुखदेव मुनि से प्रश्न पूछते हैं। श्री राजो वाचः देवासुर नृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां समासिक अस्तवया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भूवे अंतरे तस्यैव वया समीक्षामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या सर्ज भगवान परः। अब यहाँ पे महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिससे उन्होंने
गौण सृष्टि की। अब यहाँ पे श्री सूत उवाच, अब श्री सूत जी महाराज क्या कर, इति संप्रशन मार्कण्य राजर्षि बादरायणिः प्रति अनन्त्य महायोगी जगाद मुनि सत्तमः। अब श्री सूत गोस्वामी जो 88,000 ऋषि और लोगों को कथा सुना रहे हैं, ठीक है। तो श्री सूत गोस्वामी उन सभी को वहां पे कहते हैं, हे नैमिषारण्य में एकत्रित महामुनियों, जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। सुकुवाच, यदा प्रचेत सह पुत्र दश प्राचीन बर्हिषा अंतः समुद्रा दुन्मगना दट्री शुर्गा ध्रुमय व्रताम। अब यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब प्राचीन बरही के 10 पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। फिर आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, जब ध्रुवे भय क्रुध्यमाना अस्ते तपोदीपित मन्यवः मुखतो वायु मगनी ससृजु अस्त अद्दि दक्षयः। अब आगे सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं, जल जल में दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण प्रचेतागण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुखों से वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताभ्याम निद्रिहयमाना अस्तानुपल्भय कुरुद्वः राजोवाच महान सोमो मन्यु प्रसन्नयन्निवः। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब वृक्षों के राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने अग्नि तथा वायु को समस्त वृक्षों को जलाकर राख करते देखा तो उसे अपार दया है, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा वृक्षों का पालन करता है। प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला। सोम ने क्या बोला, न द्रुमी भयो महाभागा दीने भयो ढुमदहता विवर्ध यूयम प्रजानाम पतयः स्मृतः। यहाँ पे सोम बोलते हैं, हे भाग्यवान महाशय, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म न करो। तुम लोगों का कर्तव्य नागरिकों प्रजा के लिए समस्त समृद्धि की कामना करना तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। फिर आगे सोम कहते हैं, अहो प्रजापति पति भर्गवान हरिरभ्य वनस्पति नोषधिश्च ससजोर्जलमिषं विभु। अब यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा सोम जो वनस्पतियों के राजा हैं, वृक्षों के राजा हैं, उन्होंने प्रचेताओं से कहा, भगवान श्रीहरि सारे जीवों के स्वामी हैं, जिनमें ब्रह्मा जैसे सारे प्रजापति सम्मिलित हैं। चूंकि वे सर्वव्यापक तथा अविनाशी प्रभु हैं, अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तुओं के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। फिर आगे जो है सोम जी कहते हैं, अन्नम चराणामचरा हयपतः पादचारिणाम अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदाम च चतुष्पदः। अब यहाँ पे जो है सोम कहते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फलों तथा फूलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। घास तथा अन्य बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे चौपायों के भोजन के लिए, वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ला सकते, पंजों वाले बाघों जैसे पशुओं के भोजन है, तथा हिरन एवं बकरे जैसे चौपाई जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्य के भोजन के निमित्त होते हैं। अब यहाँ पे तात्पर्य पढ़ने की जरूरत है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, प्रकृति के नियम द्वारा या भगवान की व्यवस्था से एक प्रकार का जीव दूसरे जीवों का भक्ष्य है। जैसा कि यहाँ पर उल्लेख किया गया है, द्विपादाम च चतुष्पदः, चौपाई जानवर चतुष्पदः तथा खाद्यान्न मनुष्य द्विपदाम के भक्ष्य है। ये चौपाई जानवर हिरन तथा बकरियों जैसे पशु हैं। इनमें गौवें नहीं आती जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। सामान्यतः समाज की उच्चतर श्रेणियां ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जाति मांस नहीं खाती। कभी कभी क्षत्रिय जंगल में हिरन जैसे पशुओं का शिकार करने जाते थे, क्योंकि उन्हें वध करने की कला सीखनी होती है।
और कभी कभी वे पशुओं को खाते भी हैं। शुद्ध भी बकरे जैसे पशुओं को खाते हैं, किंतु कौवे मनुष्यों द्वारा वध किए जाने या खाने के लिए नहीं है। प्रत्येक शास्त्र में गौवध की प्रबल रूप से निंदा की गई है। वस्तुतः जो गोवध करता है उसे उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है जितने की गाय के शरीर में बाल होते हैं। मनु संहिता का कथन है, प्रवृत्तिरेषा भूतानां निर्विष्टिस्तु महाफला। इस भौतिक जगत में हम में अनेक प्रवृत्तियां होती हैं, किंतु मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि उन प्रवृत्तियों को मोड़ना सीखे। जो लोग मांस खाना चाहते हैं वे अपनी जीव की जरूरत निम्नतर पशुओं को खाकर पूरी कर सकते हैं, किंतु उन्हें गौओं का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की पूर्ति करने के कारण गौओं को मानव समाज की माताएं स्वीकार किया गया है। शास्त्रों की विशेष रूप से संतुष्टि है कृषि गोरक्ष्य। मानव समाज के वैश्य वर्ग को कृषि कार्यों द्वारा सारे समाज के भोजन का प्रबंध करना चाहिए और गौओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वाधिक लाभदायक पशु हैं और मानव समाज को दूध देती है। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे लिखा है कि मनुष्यों के लिए चौपाए जानवर, हिरन, बकरी और अन्य, मतलब हिरन बकरी मनुष्य खा सकता है ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो कई लोगों के प्रश्न आएंगे, भाई श्रीमद् भागवतम में तो जो वनस्पति और वृक्षों के राजा हैं उन्होंने कहा है कि भाई मांस खाओ, तब तो हम खूब खाएंगे मांस। ध्यान से पढ़ने युक्त है, तभी मैंने तात्पर्य पढ़ा। मतलब कि मांस खाना ठीक है, जिसको जो तामसिक व्यक्ति है, तीन तरीके के व्यक्ति, एक होते हैं सतोगुणी, एक होते हैं रजोगुणी और एक होते हैं तमोगुणी। सबका अपना अपना गुण होता है। कुछ लोग हैं जो उच्च कुल में पैदा होते हैं, तो उनके परिवार में पहले से ही भगवान की भक्ति चल रही है। जब भगवान की भक्ति चल रही होती है तो सभी सतोगुणी होते हैं, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर से स्वतः ही मांस खाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति अन्न पर निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रजोगुणी हैं, जो तीखा, खट्टा, ज्वलनशील पदार्थ, इस तरह के खाने की इच्छाएं उनकी रहती है। उनका स्वभाव गुस्सा वाला होता है, तो उस प्रकार का उनका खाना रहता है। लेकिन कुछ तमोगुणी व्यक्ति रहते हैं, वे हिरन, बकरी या इस तरीके के पशुओं का भक्षण करते हैं, मुर्गी, ये सारे पशुओं का भक्षण करते हैं। ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया है कि ये मनुष्यों के खाने योग्य हैं, ठीक है, परंतु हमें भक्ति मार्ग की ओर प्रविष्ट होना है, क्योंकि ये चीजें खाने वाले का कभी उत्थान नहीं हो। लिखा गया है यहाँ पे कि आप अन्न के रूप में खाए जा सकते हैं, लेकिन इसके भी नियम है, इसके भी नियम है, ठीक है। इसके लिए विस्तार पूर्वक नियम पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा शास्त्रों में जाना पड़ेगा। फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास आपको करता हूँ कि नियम क्या है। कि अगर आपको अन्न ना मिले, सबसे पहले तो आप ढूंढे अन्न। अगर आपके पास अन्न हो तो डेफिनेटली आप उसको ग्रहण करें। अगर अन्न ना हो, अगर जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है, तो उस समय जो वेदों के द्वारा संतुष्टि किए गए जानवर हैं, बकरी, मुर्गी, इस तरीके से चौपाए जानवर जिसमें गौ नहीं है, याद रखिएगा। गौ वध क्यों निषेध किया गया है, क्योंकि तात्पर्य में हमने देखा कि वहां पे लिखा गया है गौ नहीं है। चौपाए जानवर हिरन तथा बकरी, आप हिरन, बकरी, मुर्गी जो भी उस समय मिले आप खा सकते हैं, परंतु जब जीवन मरण का प्रश्न बन जाए, अतएव अपने जीव की स्वाद के लिए कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को नहीं मारना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे लिए हिरन, बकरी हम खा सकते हैं, परंतु वह कब, जब हमारे जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा, हमें अन्न प्राप्त ना हो रहा हो, अन्न नहीं हो हमारे पास, खत्म हो गया हो। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं आपसे? आप तो कहोगे प्रभु जी भगवत में लिखा है, कैसी बात आप कर रहे हो? क्योंकि हमें भक्ति की ओर अग्रसर होना है। क्या हमें इसी संसार में रहना है? अगर हम मांस भक्षण करके जाएंगे, हमने पहले ही नरकों का वर्णन किया हुआ है, जहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति किसी पशु का मांस खाता है तो उसे यातनाएं झेलनी पड़ती है। आप कहोगे प्रभु जी तब तो सोम जो है वनस्पतियों के राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वही मैं आपको बतला रहा हूँ कि हर चीज के खाने के नियम होते हैं। अगर आप अन्न खा रहे हो, हम लोगों के लिए अन्न ही एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो हम भक्षण कर सकते हैं। लेकिन पशु को खाने का जब प्रश्न आता है तो हमें किन पशुओं का भक्षण करना चाहिए? जैसे बकरी, हिरन, मुर्गी, ये सबका भक्षण करना चाहिए, परंतु विशेष परिस्थितियों में, जब अन्न उपलब्ध ना हो, जब अन्न उपलब्ध ना हो, जब हमारे पास जीवन मरण का प्रश्न आ जाए,
तो उस केस में आप ये कर सकते हो। और उस केस में भी गऊ की तरफ तो दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। गौ पूजनीय है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास करता है। और भगवान नारायण तो श्रीमद् भागवत में कहे ही है कि गाय को मेरा ही स्वरूप मानो, मैं ही गाय के रूप में। तो निश्चित रूप से गौवध महापाप है। और ये याद रखिएगा, विशेष परिस्थिति में ही ये खाने के लिए संतुष्टि की गई है, हर परिस्थिति में नहीं। अन्न खाइए, अन्न खाने से आपका मन शुद्ध होगा, भगवान की भक्ति में मन लगेगा और भगवत धाम को जाए। और कोई अगर प्रश्न है तो मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जैसे भी आप कनेक्ट करना चाहो, या यूट्यूब पे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर और भी कोई डाउट खान पान के विषय में तो स्पेशल सेशन रख लेंगे, जैसा भी आपका डिमांड रहे। ठीक है। अब आगे चैप्टर नंबर 10 पे हम बात करते हैं, मतलब श्लोक नंबर 10। यूयं च पित्रा अन्नवादिष्टा देवदेवेन चानद्यः प्रजा सर्गाय हि कथं वृक्षाणि दर्गे मुमर्हथ। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यहाँ पे आप जो है राजा सून प्रचेताओं को कहते हैं, हे सुर हृदय वाले, तुम्हारे पिता प्राचीन बरही तथा भगवान ने तुम सबों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। अतः तुम लोग इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को किस तरह जलाकर भस्म कर सकते हो, जिनकी आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। फिर आगे राधा सोम कहते हैं, आतिष्ठत सतां मार्गम कोपम यक्षता दीपीतम पित्रा पितामहेनापि जुष्टम वह प्रपीतामहे। अब राधा सोम कहते हैं, तुम्हारे पिता पितामह तथा परदादाओं ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था, वह प्रजा के पालन करने का था, जिसमें मनुष्य पशु तथा वृक्ष सम्मिलित थे। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का कुक्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है। अतएव मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करो। फिर आगे राधा सोम कहते हैं, लोकानां पितरो बंधु ऋषः पक्षमा स्त्रियः पति पति प्रजानां भिक्षूणां गृह ज्ञानां बुध सुहृत। अब आगे राधा सोम कहते हैं, पिता तथा माता की तरह अब पिता तथा माता की तरह अपनी संतानों के मित्र तथा पालनकर्ता होते हैं। जिस तरह पलक आंखों की रक्षा करती है, पति जिस तरह पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, और जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवन दाता होता है। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते हैं, अतएव उन्हें भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। फिर आगे राधा सोम कहते हैं, अंतर्देहेषु भूतानाम आत्मा अस्ते हरि ईश्वरः सर्वं तदीदृष्णयमि अक्षरमेवं वस्तुसितो भयसो। अब यहाँ पे राधा सोम कहते हैं, भगवान सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, चाहे वे जड़ हो या अचर हो। इनमें मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष तथा सारे जीव सम्मिलित हैं। इसलिए तुम लोगों को प्रत्येक शरीर को भगवान का वास स्थान या मंदिर मानना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सको। तुम लोगों को क्रोध में आकर वृक्षों रूपों में स्थित इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए। फिर आगे राजा सोम कहते हैं, यह समुत्पतितम देह आकाशान मन्यु मन्युमुल्बणम आत्मजिज्ञासया यच्छेत स गुणान तिवर्तते। अब यहाँ पे जो है राजा सोम कहते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को, जो शरीर में सहसा जागृत होता हो जाता है, मानो आकाश से गिरा हो उसे दबाता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। फिर आगे राजा सोम कहते हैं, अलम दगधे दुर्मेदने केला नाम शिवमस्तु वह वाक्षी हयोषा वरा कन्या पत्नी अतवे प्रतिगृहता। अब राधा सोम कहते हैं, अब इन बेचारे वृक्षों को जलाने की आवश्यकता नहीं है। जो वृक्ष शेष हैं उन्हें सुखपूर्वक रहने दें। निसंदेह तुम लोगों को भी सुखी रहना चाहिए। यहाँ पर एक सुयोग्य सुंदर लड़की है जिसका नाम बारिशा है, और इसका पालन पोषण इन वृक्षों ने अपनी पुत्री के रूप में किया है।
तुम लोग इस सुंदर लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। फिर आगे राजा सोम कहते हैं, इत्या मंत्रयः वरारूहा कन्या माप सरसिं नृप सोमो राजा यो दत्वा ते धर्मे नोयतु पयमिरे। अब यहाँ पे राजा सोम कहते हैं कि राधा सोम इस प्रकार सारी चीजें करते हैं, कन्या प्रदान करते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, प्रचिताओं को तुष्ट करने के बाद चंद्रमा के राजा सोम ने ब्रह्मलोचा अप्सरा से उत्पन्न सुंदर कन्याओं ने प्रदान की। प्रचिताओं ने ब्रह्मलोचा की कन्या का स्वागत किया। उसके उठे हुए नितंब अति सुंदर थे। उन्होंने धार्मिक पद्धति के अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ते अभ्यस्त अस्यां संभव वृक्ष प्राचेतसः किल यस्य प्रजा विसर्गेन लोका आपुरीता अस्त्रयः। अब यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उस लड़की के गर्भ से प्रचेताओं ने दक्ष नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने तीनों लोगों को जीवों से भर दिया। अब आगे जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहृत वत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहित श्रृणु। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृपया अत्यंत ध्यान पूर्वक मुझसे सुने कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अति स्नेहिल थे, अपने वीर से तथा मन से विभिन्न प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया। फिर आगे जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मन सेवा सृजत पूर्वम प्रजापति महाप्रजा देवासुर मनुष्यादि अन्नभ स्थल जलौकशः। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सर्वप्रथम अपने मन से सभी तरह के देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों इत्यादि को उत्पन्न किया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तम बृहन्तमालोक्य प्रजा सर्गम प्रजापति विंध्या पादानुपव्रज्य अचर दुष्करम तपः। सुखदेव जी कहते हैं, किंतु जब प्रजापति दक्ष ने देखा कि वे ठीक प्रकार से सभी प्रकार के जीवों को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट एक पर्वत पर गए और वहां पर उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या की। अब आगे श्लोक नंबर 21 में भगवान जो सुखदेव जी क्या करते हैं हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।